नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। तो क्यों ना इस कंप्यूटर को, जैसा मैंने पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में कंप्यूटर टॉपिक को कवर करवाया था, सभी विद्यार्थियों के 30 में से 30 नंबर आए थे। तो आशा करता हूं कि इस बार भी मैं आपका कंप्यूटर पूरा यहां पर कंप्लीट करवा दूं, ताकि आपके सीईटी परीक्षा में कंप्यूटर का कोई % गलत ना हो। तो आप सभी साथी रेगुलर क्लास देखें भाई, डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है। जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में करें। चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को क्या कहते हैं? डाटा, फाइल, सीपीयू या माउस? कंप्यूटर में चिन्ह और जो संख्यात्मक सूचना होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अपनी पहली क्लास है तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का परिचय आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। और कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। और इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या है? गणना करना। ये गणना करता है। हाँ, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। क्या कहते हैं? संगणक कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं। यह भी पूछा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना अनिवार्य है। सेकंड प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों स्क्रीन पर। कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक जॉन मेरी, चार्ल्स बेबेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर है? भारत का कंप्यूटरीकृत, भारत का प्रथम डाकघर दिल्ली में स्थापित है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जिसमें एल्गोरिथम गणना शामिल है का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, जोसेफ मेरी, ब्लेज पास्कल। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जिसमें एल्गोरिथम गणना शामिल है, इसका जनक कौन है? तो एलन ट्यूरिंग है। कौन है? एलन ट्यूरिंग। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 24 नवंबर, 5 नवंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी का राइट है जो विद्यार्थी ए आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर शब्द जिसका अर्थ है गणना होता है, जिसका अर्थ होता है गणना, किस भाषा से बना है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत? जिसका अर्थ गणना करना होता है ये अंग्रेजी का है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर को उपयोगकर्ता अनुदेश कौन सी भाषा में प्रदान करता है? मशीनी, असेंबली, मानवीय भाषा या उर्दू भाषा? कंप्यूटर को जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, काम कर रहा है, वो अनुदेश कौन सी भाषा में कंप्यूटर को देता है? तो ये मानवीय भाषा में देता है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? शुद्धता, स्पीड, बुद्धि का अभाव या भंडारण क्षमता? तो कंप्यूटर में बुद्धि का क्या होता है? अभाव होता है। बुद्धि की कंप्यूटर में कमी होती है। आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही वो आपको आउटपुट देगा। उसमें सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं होती है।
तो और इसके अलावा देखो, बात करें हम शुद्धता, तो कंप्यूटर में बिल्कुल शुद्धता होती है, स्पीड भी होती है, गति भी होती है, भंडारण क्षमता भी इसमें होती है। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 0, 100, 500 या 1000? कंप्यूटर की बुद्धि का स्तर बिल्कुल 0 होता है, शून्य। कंप्यूटर की बुद्धि क्या होती है? बिल्कुल 0 होती है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल को क्या बोलते हैं? कीबोर्ड, मदरबोर्ड, फ्लैश मेमोरी या फादरबोर्ड? कंप्यूटर का दोस्तों जो मुख्य पटल है इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपका चुनाव सही माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। डिवाइस के नियंत्रण के तहत कार्य करने वाले डिवाइस को कहते हैं कीबोर्ड, स्लेव डिवाइस, डाटा डिवाइस, फादरबोर्ड। दोस्तों हमारी क्लास का टाइम रहता है सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे, तो आप जरूर जुड़ें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो विद्यार्थी बी आंसर दे रहे हैं स्लेव डिवाइस, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? ये आईबीएम ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंटर बायो मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बेस्ट मशीन, इंटर बर्थ मशीन। आईबीएम का पूरा रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कंप्यूटर क्षेत्र की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स एवं थॉमस रो, बिल गेट्स एवं पॉल एलन, बिल गेट्स एवं ब्लेज पास्कल या इनमें से कोई नहीं? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का नाम पूछा गया है तो इसके संस्थापक है बिल गेट्स एवं पॉल एलन। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1924, 1975, 1963 या इनमें से कोई नहीं? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा? राइट माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी, बाइनरी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा को और बाइनरी भाषा को समझता है, उपरोक्त दोनों। सी आंसर अपना राइट आंसर होगा। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस सिस्टम का प्रयोग होता है? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या इनमें से कोई नहीं? डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाइनरी। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? बिट, बाइट, किलोबाइट या इनमें से कोई नहीं? शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? तो बिट में मापा जाता है। यदि आपने आंसर ए चुना है बिट, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि कंप्यूटर की क्षमता होती है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, असीमित, निम्न या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित होती है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? जापान, रूस, यूएसए या ब्रिटेन? हालांकि अभी हिंदुस्तान में भी कंप्यूटरों की कोई कमी नहीं है, तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला यूएसए है। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर से संबंधित सही कथन कौन सा है? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, बिल्कुल राइट है सर। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। यह प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। तो डी आंसर यदि आपने दिया है तो आपका बिल्कुल राइट होगा। निम्न में से असत्य कथन आपको पहचानना है। असत्य कथन कौन सा है बताना है। कंप्यूटर डिजिटल डाटा पर कार्य करता है,
कंप्यूटर पर कार्य करने वाले को यूजर कहा जाता है। कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सभी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं। असत्य हो जाएगा कि भाई सभी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये आपका गलत आंसर है। सभी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं होते हैं। कंप्यूटर डिजिटल डाटा पर कार्य करता है, कार्य करने वाले को यूजर कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो ये सारे आपके कथन क्या है, सत्य है। भारत का प्रथम AI कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जोधपुर, जयपुर, दिल्ली या पुणे? तो ये आपका जोधपुर में लगाया गया। कहां पर लगाया गया? जोधपुर। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? कंप्यूटर का प्रथम गणक यंत्र जिससे गणना की जाती है कौन सा है इनमें से? डिफरेंस इंजन, कैलकुलेटर, लूम या अबेकस? प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस। यदि आपने आंसर डी चुना है तो बिल्कुल आपने राइट चुना है। अगला सवाल आपके सामने है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज, जोसेफ मेरी, ब्लेज पास्कल, हरमन होलेरिथ? मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। बिल्कुल ब्लेज पास्कल ने किया, सॉरी चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, ब्लेज पास्कल। यदि आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हावर्ड थॉमस, ब्लेज पास्कल, पाउली, हरमन होलेरिथ? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? हरमन होलेरिथ ने। यदि आपने आंसर डी चुना है तो बिल्कुल आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मार्टिन, चार्ल्स बेबेज, सेमूर क्रे या हरमन होलेरिथ? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका भी बिल्कुल राइट है। विश्व के पहले गणक यंत्र की खोज चीन में हुई, उसका नाम क्या है? मार्क 1, ENIAC, अबेकस या परम? तो प्रथम जो गणक यंत्र है उसका नाम अबेकस है। आपका आंसर सी यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न, फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन का आविष्कार किया। मशीन को कहा जाता है सेल्फ मशीन, एडिंग मशीन, डिवाइड मशीन, सेंसस मशीन? राइट आंसर हो जाएगा एडिंग मशीन। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला सवाल, स्वचालित एनालिटिकल डिफरेंस इंजन किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज, जॉन मूचली, लेडी एडा लवलेस, बिल गेट्स? तो डिफरेंस इंजन एनालिटिकल ये चार्ल्स बेबेज ने बनवाया। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आई होप आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर का पिता जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? इस इंजन का आविष्कार कब किया गया दोस्तों? तो इसका आविष्कार हुआ था 1833 में। यदि आपने आंसर बी चुना है 1833 तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे हैं बिल्कुल सभी दोस्तों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। एनालिटिकल जो इंजन है इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था 1833 में। इस एनालिटिकल इंजन को आधुनिक युग का जो कंप्यूटर है इसका पूर्वज कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज की क्लास में टॉप हमने 30% कवर किए। आपके कितने राइट हुए हैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।